काकभुषुंडी जी महाराज हुए। काकभुषुंडी जी ने रामचरितमानस सुनाया गरुड़ जी को, और उसका जहाँ उपसंहार का सा प्रसंग है वहाँ की ये बात है। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये। इनसे पूछा कि भाई तुम ये कौवे का शरीर क्यों पसंद करते हो? इतने सुंदर सुंदर दूसरे देह हैं, उन देहों को तुम न चाहकर और यही देह, कौवे का देह बार बार धारण करते हो, ये क्या बात है? उन्होंने अपना मर्म बताया, कारण बताया कि क्यों मैं इस कौवे के देह को उत्तम समझता हूँ। तो कहते हैं, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, यही बिन को गुण पावजी क्षेमा। जितने भी साधन हैं, जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, यही बिन को न पावजी क्षेमा। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकारी। यही तनु राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकारी। जही ते कछु निज स्वार्थ होजी, तेहि पर ममता कर सब कोई। पन्नगारी असनीति श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीच हुसन प्रीति करिय जान निज परम हित। पाट कीटते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई परम अपावन प्राण सम। तो कहा काकभुषुंडी जी ने कि जितने भी साधन हैं, जप तप यज्ञ सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक और योग विज्ञान, सब का नाम ले दिया। इन सब का परम फल जो है वो है भगवत चरणारविंद का प्रेम। सब कर फल रघुपति पद प्रेम। इन सारे के सारे साधनों का चरम और परम फल है भगवत चरणारविंद का प्रेम। और ये प्रेम अगर नहीं मिलता तो किसी के लिए कभी क्षेम है ही नहीं। सारे क्षेम का जो प्राण है, आत्मा है, वो रघुपति पद प्रेम है। तो भाई मुझे इस शरीर से मुझे ये प्रेम मिला, इसलिए बस मेरी इस शरीर में ममता हो गई। इस शरीर में मेरी ममता हो गई और मैं बस इसी शरीर को, कभी कोई मुझसे कहता है कि भाई तुम ये बाह्य शरीर छोड़ दो, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो इसी में रहूंगा और कहीं जाऊंगा नहीं। क्यों? कि भाई ये स्वार्थ की बात, इसमें कोई मेरी महत्ता नहीं है। मैं कोई विशेष बड़ी बात करता हूँ सो नहीं। ये जहाँ जिसका जिससे काम सधता है उस पर उसकी ममता होती है। जही ते कछु स्वार्थ होई, तेही पर ममता कर सब कोई। जहाँ स्वार्थ होता है साधन, वहाँ ममता होती है।
बोले ये नीति है कि संतों ने ये नीति बताई है। जो अत्यंत नीच भी होते हैं, बहुत नीच कोटि के, उनसे भी अगर अपना कल्याण होता है, हित होता है, तो उनसे लोग प्रीत किया करते हैं। जैसे कीड़ा बड़ा निकृष्ट, घर में कीड़ों को रखे कौन, लेकिन उस कीड़े से रेशम बनता है, इसलिए लोग उस कीड़े को पालते हैं। कीड़ा अच्छी चीज नहीं है, पर कीड़े से जब रेशम निकलता है तो उस कीड़े को लोग पालते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो मेरा बाह्य शरीर है, ये शरीर बड़ा नीचा होने पर भी इसे मैं ममत्व करता हूँ, चाहता हूँ। तो भाई कोई पूछे कि भाई जगत में स्वार्थ क्या है, ये बड़ी सुंदर व्याख्या है। स्वार्थ क्या है, किसको स्वार्थ कहते हैं? हम लोग जिस स्वार्थ को, जिस अर्थ को स्वार्थ कहते हैं, वो हमारा स्वार्थ है क्या? तो शास्त्रकार महात्मा संत कहते हैं कि तुम जिसको स्वार्थ, स्व माने अपना, तुम जिसको अपना अर्थ मानते हो, ये अपना अर्थ नहीं है, ये अनर्थ है। माने जो परम अर्थ भगवान है, उस परम अर्थ भगवान से जो अलग कर दे, वो स्वार्थ कैसे हुआ? तो कभी स्वार्थ क्या है? तो कहते हैं स्वार्थ साच जीव कहूँ है, मन क्रम बचन राम पद मेरा। याद रखने का ढाली है। स्वार्थ साच जीव कहूँ है, मन क्रम बचन राम पद मेरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। राम विमुख लही विधि समदेही, कभी को विदन पसंद सहितेही। राम भगति यही तन उर जानी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। कागजी महाराज कहते हैं कि जीव के लिए सच्चा स्वार्थ, जिसमें वास्तविक उसका स्वार्थ साधन होता हो, वो एक ही है। जीव के लिए स्वार्थ एक ही है, बाकी सारा अनर्थ है। और वो स्वार्थ क्या है? मन से, वचन से और शरीर से भगवत चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो जाना। मन भगवान में लगे, वाणी भगवान में लगे और शरीर भगवान की सेवा में लगे, भगवान के प्रेम में ये तमाम ओतप्रोत हो जाए, बस ये स्वार्थ है, बाकी सब अनर्थ। और वही शरीर वास्तव में सुभग शरीर है, बड़ी सुंदर देही मिली और बड़ा ऊंचा कुल मिला, सब मिला, परंतु यदि उस शरीर से भगवान का भजन न बनता हो तो वो शरीर किसी काम का नहीं। तो कहते हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। वही शरीर पवित्र है। तुम कहते हो वायस का पवित्र नहीं, मैं कहता हूँ परम पवित्र। जिस शरीर से भगवान का भजन हो वही शरीर पवित्र है और वही सुंदर है। यदि किसी को विधाता का शरीर भी प्राप्त हो जाए, किसी को ब्रह्मा का शरीर प्राप्त हो जाए, और वो अगर राम विमुख हो, तो राम विमुख लही विधि समदेही, कभी को विधि न प्रशंसा ही तेही। भगवत विमुख हो और उसको शरीर ब्रह्मा का भी मिल जाए, तो जो वास्तविक ज्ञानी पुरुष हैं, जो कवि हैं, जो कोविद हैं, वे उसकी तारीफ नहीं करते। तो मुझे इस शरीर में प्राप्त हुई राम भक्ति, राम भगति यही तन उर जानी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। हे स्वामी गरुड़ जी महाराज, भगवान की भक्ति, राघवेंद्र की भक्ति मुझे प्राप्त हुई इस शरीर से, इसलिए मुझे ये शरीर बड़ा प्रिय। तो ये प्रिय क्यों था, इसका वर्णन पहले वो करके आए हैं। वो कहते हैं कि भाई ये मैं इससे क्या करता हूँ,
जब जब भगवान राघवेंद्र अवतार लेते हैं और जब जब भगवान दशरथ अजर बिहारी भगवान कौशल्या मैया के लाडले राघवेंद्र जब नन्हे से बच्चे होते हैं और जब वो वहां बाल लीला करते हैं, उस समय बस मेरा काम ये होता है, मैं उसी आनंद के लिए इस शरीर को रखता हूँ कि वो भगवान बड़े सुंदरता का वर्णन करते। जरा ध्यान दीजिए इस पर। ये काकभूषुंडी जी के भगवान कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, क्या उनका वेश है, क्या उनका रूप है। तो कहते हैं, वर्णन करते हैं कि वो राजा दशरथ महाराज का, चक्रवर्ती का, इस प्रकार का वो महल, कैसे उसमें आंगन और वहां क्या होता है, और उसमें मैं क्या करता हूँ। तो कहते हैं कि जब जब भगवान राघवेंद्र छोटे से नन्हे स्वरूप में और जब बाल चरित करते हैं, तब मैं छोटा सा कौवा बन जाता हूँ। यहाँ तो बहुत बड़ा कौवा बन के बैठा हूँ। यहाँ तो काकभूषुंडी जी कथाकार है ना, कथाकार। तो तमाम पक्षियों के समुदाय बैठे हुए हैं, लाखों पक्षी बैठे हैं, और पक्षियों के झुंड में, समूह में बड़े बड़े देवता भी पक्षी बन के बैठ गए। शिव जी भी पक्षी बन करके आए। इसलिए खग जाने खग ही कर भाषा, तो सोचा कि भाई हम भी पक्षी बनकर बैठे सुनेंगे। तो ऐसा जो महाभाग्यवान पक्षियों का समूह है, उसमें कथाकार आचार्य के रूप में तो बैठे हैं स्वयं कागजी महाराज, बड़ा विशाल देह धारण किए, और स्वयं भगवान के पार्षद गरुड़ जी महाराज यहाँ मुख्य श्रोता के रूप में, और सब लोग सुन रहे हैं। तो ऐसी कथा में तो ये बड़े हैं, पर ये कहते हैं कि गरुड़ जी महाराज वहां जब मैं जाता हूँ तो राम लला जो हैं वो तो इस रूप को देख के डर जाएं। ये मेरा बड़ा विशाल रूप काला काला, इसको देख के डर जाएं। तो लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखहु बाल चरित बहुरंगा। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखहु बाल चरित बहुरंगा। बहुरंगा वो जो विविध भंगिमाओं से वो श्याम सुंदर राघवेंद्र जो बाल लीला करते हैं, उन बाल लीला का आनंद मैं छोटा सा कौवा बन करके उनके साथ साथ उड़ता हूँ। लड़काई जहाँ जहाँ फिराई तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं। लड़काई जहाँ जहाँ फिराई तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं। झूठ न परई अजिरम सो उठाज कर खाऊं। का मेरा कितना सौभाग्य, वो उस लड़काई में, बालकपन में जहाँ जहाँ फिरे, ठुमक ठुमक वो अपने आंगन में नाचे फिरे, वहाँ वहाँ मैं उड़ उड़ के उनके साथ जाऊं, और जहाँ कहीं उनकी जूठन गिर जाए आंगन में बस निहाल हो जाऊं। मिल गई प्रसाद, मिल गया, कौवा भी नहीं, अगर न बनूं तो प्रसाद कैसे मिले। बिना कौवा बने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र के दशरथ महाराज के महल में कहीं कोई मुनि बन के जाए तो वो तो महाराज दूर से पूजा उसकी होने लगे, उसको प्रसाद कहा मेरे जूठन प्रसाद। तो कहा कौवा बन के, और जहाँ जहाँ वो जूठन डाल दे, मेल डाल दो, तो देख दें कि ये देखो कौवा पीछे पीछे आ रहा है और कहीं उड़ जाएगा ये, तो हमारे खेल में विघ्न आ जाएगा। तो बच्चे होते हैं ना कि भाई कौवा उड़ न जाए, ये पक्षी उड़ न जाए, उड़ जाएगा तो फिर खेलेंगे किसके साथ। तो रोटी निकाली, मुंह में से एक टुकड़ा डाल दिया तो कौवा वहां रम गया। तो कहते इस प्रकार से, तो बोले एक बार की बात है, बड़ी सुंदर सुंदर भगवान ने लीलाएं की, और मैं मारे आनंद के शरीर से पुलकित हुआ और प्रभु की उस लीला को देखता रहा। हमने याद आ गई लीला, यहाँ याद आ गई, तो रूप याद आ गया, तो सुबह प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर, कागज का शरीर पुलकित हो गया। अब कहने लगे कि अच्छा भाई अब गरुड़ जी महाराज सुनो, अब ध्यान देके सुनो। कही भूषुंडी सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक।
नृप मंदर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। बरनिन जाय रुचिर अंगनाई, जह खेलही नित चारे हूँ भारी। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनन सुखदाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनन सुखदाई। एक एक शब्द कहते हैं कि ये भगवान के चरित्र कैसे हैं। जो भगवान के भक्त हैं, जन हैं, सेवक हैं, उनको बड़ा सुख देने वाले हैं। वो महाराजा दशरथ का महल सब प्रकार से मान सुंदर, और वो सोने मोती और नाना प्रकार की मणियों से जड़ा हुआ, और वहां का इतना सुंदर सुचिक्कन बढ़िया आंगन, क्या क्या कहा जाए। उस आंगन में ये चारों भाई खेलते रहते और बड़े बड़े विनोद करते। अब माताएं जो है ना, वो अब महल के सारी और बातों को भूल गई, बस ये चारों भैया जहाँ खेले, वो तीनों मैयाएं वहां बस आकर के अलग खड़ी हो जाए, कभी उधर कभी उधर कभी इधर, और बस विनोद बाल विनोद देख देख करके बड़ी प्रसन्न हो। तो भगवान कैसे, अब एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अगर मन में आवे तो लाइए। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। अंग अंग परवारे कोटि कोटि शतकाम। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख सुसिद्धि हरना। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख सुसिद्धि हरना। ललित अंक कुसुमादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। ललित अंक कुसुमादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कट किंकिनी कलम मुखर सुहारी। चारु पुरुष मणि रचित बनाई, कट किंकिनी कलम मुखर सुहारी। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गभीर। पुर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंधे बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीमा। कंधे बाल के हरि दर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीमा। और कल बल वचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन दिशद बरबारे। कल बल वचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन दिशद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर समहासा। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर समहासा। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रकुटी सम श्रवण सुहारे, कुंचित कट में चक छवि छाये। विकट भ्रकुटी
सम श्रवण सुहाए, कुंचित कछ में कछ दिखाए। पीत झीन झंगुली तन सोही, किलकन चितवनी भावती मोही। पीत झीन झगुली तन सोही, किलकिन चितवनी भावती मोही। रूप राशि नृप यजर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। रूप राशि नृप यजर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होति अति दृढ़ा। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होति अति दृढ़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहीं, चलहु भागी तब कूप दिखावहीं। किलकत मोहि धरन जब धावहीं, चलहु भागी तब कूप दिखावहीं। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराही। आवत निकट हंसत प्रभु, भाजत रुदन कराही। जामु समीप तो गहन पद, फिर फिर चितहि पराही। प्राचित शिशु इव लीला, देखी भजहु मुई मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय। वो कहते हैं जब चारों भाई जब महाराजा दशरथ के रुचिर आंगन में जब वो खेलते हैं, और जब माताएं मुग्ध हुई देखती हैं उनको, उस समय सबसे अधिक सुख तो मुझको मिलता है। क्योंकि माताओं को उनके साथ खेलने का अवसर नहीं मिलता, वो मिलता है केवल देखने का ही, और मुझको मिलता है साथ खेलने। तो मैं देखता हूँ कि वो कैसे हैं, तो कहते हैं कि वो श्याम सुंदर हैं। भगवान के जो श्री अंग हैं वो श्याम हैं। ये भगवान राम का जो वर्ण है ना, ये हरिताभ श्याम है। केकी कंठाभ नीलम, जैसे नीलिमा के साथ हरितिमा मिली हुई हो और उस पर उज्जवल प्रकाश हो। तो ये जो मरकत मणि होती है, मरकत मणि में नीलिमा में हरितिमा मिली होती है, इसलिए मरकत मणि का उपमा दे। इनका जो श्याम शरीर है वो किस रंग का है, तो कहते हैं मरकत मणि के समान है। पर ये कहते कहते फिर वसुंधरा जी को ध्यान आया कि ये उपमा ठीक बनी नहीं, तो कहा मरकत मणि के समान तो है, उसकी उज्ज्वलता नीलिमा मरकत मणि के समान है, परंतु मरकत मणि के समान कठोर नहीं है, इसलिए मरकत मृदुल है। ये पहले कह आए हैं नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। उपमाएं तीन दी, नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। तो कहा भाई नील सरोरुह कह देते, कमल के समान कोमल हैं। तो कमल में कोमलता तो होती है, पर कमल में दीप्ति नहीं है, कमल में प्रकाश नहीं है, चमक नहीं है। तो कहा भाई केवल नील सरोवर ठीक नहीं बैठता। तो कमल के समान तो कोमल हैं, पर अब दीप्ति होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, तो नीलमणि कहा कि नील सरोवर है कि नील कमल के समान तो कोमल और नीलमणि के समान दीप्तिमान प्रकाशमान। तो ये कठोर आ गई फिर, और न तो नीलमणि में सरसता और न कमल में पूर्ण सरसता। रस होना चाहिए, कोमल भी हो, दीप्तिमान भी हो, रसमय भी हो। तो नील नीरधर श्याम, नव नील नीरद, नए नीले बादल जिनमें जल भरा हो, जल भरे हुए सरस बादलों के समान। तो यहाँ इससे चूके नहीं वसुंधरा जी,
निर्मणि, ये मरकत कहते ही साथ में जोड़ दिया मृदुल। कोई मरकत मणि तो हो, वो बड़ी सुंदर आभा युक्त हो, पर मरकत मणि में अगर कहीं मृदुलता हो तो क्या कहना है। तो मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, अंग अंग पर वारिये कोटि कोटि शत काम। ये कामदेव की उपमा अगर दे दें भगवान श्याम सुंदर के शरीर के साथ, तो ये उपमा बैठती नहीं। ये तो बहुत सी स्त्रियों की उपमा दी है कामदेव के समान सुंदर, बहुत से लौकिक पुरुषों को कहा कि काम के समान सुंदर है। तो काम के समान सुंदरता झूठी उपमा, और जो उपमा मामूली मामूली लौकिक लोगों के लिए दे दी गई वो उपमा तो यहाँ काम आती नहीं। तो कहा ये तो ऐसी सुंदरता है जिस पर करोड़ों करोड़ों कामदेवों को निछावर कर देते हैं। कामदेव के समान नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके एक एक अंग पर निछावर कर दिए जाए तब भी वो चीज नहीं आती। अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, वो यहाँ कहा एक एक अंग पर हजारों हजारों लाखों लाखों कामदेवों की छवि भी तुलना नहीं करती। इस प्रकार का भगवान का वो मरकत मृदुल कलेवर श्याम है। फिर कहते हैं, ये ध्यान का विषय है, फिर कहते हैं कि भाई उनके ये जो मृदुल चरण हैं, चरण कमल, ये कैसे हैं। तो कहते हैं कि नवीन रक्त कमल सरित है, नए नए खिले हुए, मुरझाए हुए नहीं, बासी नहीं, अभी अभी खिले, अभी अभी के खिले हुए लाल कमल के समान बड़े मृदु मृदु भगवान के चरण हैं। और उनमें जो चरणों में नख हैं, चरणों के नखों से एक ज्योति निकल रही है। वो ज्योति कैसी है कि वो चंद्रमा की ज्योति से तुलना नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा की जो ज्योति है वो सूर्य की ज्योति के सामने टिकती नहीं। परंतु सूर्य की ज्योति भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि सूर्य की ज्योति में बड़ी गर्मी है, प्रचंड ताप है। तो कहीं ऐसी ज्योति कोई मिले जिसमें सूर्य का सा तो प्रकाश हो पर चंद्रमा की शीतलता भरी हो, समझे। जो कोई ऐसा कि ज्योति में प्रकाश दीप्ति तो हो सूर्य के समान, पर जिसमें ताप न हो, जिसमें शीतलता हो चंद्रमा के समान। तो यूं चंद्रमा की भी जो शीतल द्युति है उसको हरने वाली प्रकाशमयी द्युति ये कहाँ की है। कहते हैं ये चरण नखों के है, अरुण अरुण उस पर वो लाल लाल जो नख है सुंदर, वो कैसे हैं कि सस्य द्युति हरना, चंद्रमा की द्युति को हरने वाले हैं। और क्या देखा उन्होंने, वो सब देख के बता रहे हैं। ललित अंक कुलसाद कचारी, नूपुर चार ध्वजा कुलश इत्यादि के ये जो रेखा बनी हुई है भगवान के चरण कमलों में, ये बड़ी मनोहर मालूम होती हैं। और भगवान के चरणों में नूपुर हैं। तो नूपुर कैसे हैं, मधुर रबकारी, बड़ी मीठी मीठी झनकार करने वाले, मीठी मीठी। और भगवान के वो जो कमर में पड़ी है करधनी, उस करधनी में क्या है, वो बनाई हुई है सुंदर मणियों की, और उसमें बीच बीच में घुंघुरियां लगी हुई हैं जिनसे बड़ी सुंदर ध्वनि आ रही है, कल मुखर सुहाई। भगवान के उदर में 3 रेखा है, बड़ी सुंदर गंभीर नाभि है, बड़ा विशाल भगवान का वक्षस्थल है, नाना प्रकार के भगवान बालकोचित आभूषण पहने हुए हैं। तो सुंदर भगवान के दुपट्टा सा भी लपेट दिया है। अरुण पान नख करज मनोहर, भगवान के जो ये करतल हैं ये लाल लाल हैं, बड़े सुंदर। और ये जो हाथ के नख हैं ये बड़े मनोहर हैं, बड़ी विशाल बाहु है, बड़ी सुंदर। और भगवान के जो कंधे हैं ये बाल के हरि कंध हैं, छोटे से सिंह केसरी के कंधे के समान बड़े सुंदर भगवान के कंध हैं।
शंख के समान भगवान का गला है, बड़ी सुंदर भगवान की ठोड़ी है, और मुख की तो जो छवि है वो तो सीमा पार कर गई। और भगवान पूरा बोल नहीं सकते, अस्फुट बोलते हैं, पूरा माने शब्द पूरे उच्चारण नहीं होते हैं। तोतली भगवान की वाणी है, कलबल कलबल, कलबल कलबल बोलते हैं। रोटी को लोती कहते हैं, लोती, मैया लोती, तो भगवान लोती मांगते हैं रोटी के बदले। तो बड़े सुंदर वो जो बोलते हैं, बड़ा मीठा लगता है। और जब बोलते हैं तो उनके जो अधर है ना, ये लाल लाल, ये बड़े मनोहर मालूम होते हैं। फिर दिखते हैं उनमें दो दो दांत, दंतुलियां दो दो जो भगवान की है, बड़ी सुंदर। भगवान के मनोहर ललित का फूल है, सुंदर नासिका है, और जो हंसी है उसकी तो कहने नहीं, सकल सुखद शशिकर समहासा। भगवान की जो हंसी है ये मानो चंद्रमा की किरण छिटक रही, शशिकर, कर माने किरण, चंद्रमा की किरणों के समान ये सबको सुख देने वाली भगवान की हंसी है। और ये जो नीले नीले कमल के समान भगवान के जो लोचन है, आंखें, इनकी ओर अगर कोई देख ले तो ये भवसागर से मुक्त ही कर दे। और भाल पर गोरोचन का तिलक दिए हुए हैं, बड़ी टेढ़ी भगवान की भौवें हैं, और समान दोनों कान हैं, और घुंघराले भगवान के सुंदर सुंदर वो काले काले भगवान के बाल हैं। और भगवान पीली बड़ी महीन बारीक झंगुली पहने हुए हैं। और भाई मैं तो अपनी एक बात कहता हूँ, साधु जी कहते हैं कि जब वो मेरी तरफ तिलक के दौड़ते हैं, जब मेरी ओर यूं देखते हैं, तब तो बस मैं निहाल हो जाता हूँ। तिलकनी चितवनी भावती मोही, ये मुझे इतनी अच्छी लगती है कि बस करता मैं चाहता हूँ कि लगते ही रहें। इस प्रकार से वो रूप राशि भगवान क्या खेल करते हैं। एक दिन खेल रहे थे चारों भैया, तो तीनों भैया आगे निकल गए। और आंगन जो इनका था वो था मणियों का, यूं नीचे मुंह कर लिया, तो देखा तो स्वयं अंदर दिखे, तो नाच पड़े, अरे लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण। ये राम दूसरा आ गया अंदर। तो मैं इतने पास आ गया, मेरे मन में आया कि ये भगवान ये कैसे भगवान है, इस प्रकार नाचते हैं अपने प्रतिबिंब को देखकर। तो अब मेरे मन में याद मुझसे खेलने लगे, कभी मेरे हाथ लगाने लगे, कभी मेरी पांव खींचने लगे, कभी मेरे पैर में हाथ लगाने लगे। वो ऐसी सी बातें करते कि मुझे तो कैसे लग जाती। भगवान के बारे में ऐसी बातें कहें, वो एक कवि ने लिखा है, मुझे ठीक याद नहीं अभी, वो कहते हैं एक दिन तो भगवान रोटी लेके उसके साथ खाने लगे, अपने मुंह में कौरने उसको दे दें। ये भावना है, भाव है। इतला किस बात क्या, इस बात की लज्जा आती है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने मेरे साथ खेल में मर्यादा नहीं रखी, वो कहते मुझे ला जाते। और महाराज जब वो जोर से किलकते तब मैं और जोर से उनको किलकाने के लिए, और मैं उड़ता तो मुझको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते। और जब देखते कि ये तो नहीं हाथ आवेगा, तो लेके हाथ में कुआ, तो कहते ले 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 कौआ ले, तब मैं ठहर जाता। किलकत मोही धरन जब धावही, चलहु भाग तब पूप देखा वही। जब मैं उनके किलकने पर भागता तो मेरे पीछे दौड़ते, और जब मैं उड़ जाता आनंद लेने के लिए कि देखे अब क्या करते हैं, तो जहां मैंने जब तक मैं चलता पैरों से तब तक पीछे दौड़ते। और जब मैं पांख फफड़ाता जरा सी भी, तब सोचते कि तो उड़ जाएगा, तो साथ कैसे दौड़ेंगे। जब तक चलता है पैरों से तब तक तो साथ दौड़ना होता है, और कहीं उड़ गया तो फिर तो हाथ आएगा नहीं। तब लेके कुआ हाथ में और दिखाते बोले ले 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 उड़ मत ले। तब मैं रुक जाता, रुक करके जब मैं पास आ जाता तो बड़े जोर से हंसते, मानो आनंद मिल गया। आवत निकट हंसो ही प्रभु। जब मैं पास आ जाता तो बड़े जोर से हंसते, और जब मैं देखता कि अब जरा मौज लेनी है, फिर जैसे मैं उड़ता इतने में रोने लगते, तू कहाँ गया, तू कहाँ गया। आवत निकट हंसो ही प्रभु भाजित उदन कराए। और जब मैं पास जाता
तो मैं चाहता जरा पैर पकड़ लूं, तो फिर फरके देखते और भाग जाते, कहीं आ तो नहीं रहा। इस प्रकार से लीला करते। अब वो जो जिनका प्रश्न था वो शुरू यहाँ से होता है, थोड़ा सा है, तो थोड़ा छोड़ देना है। तो वहाँ बात क्या है, इनके मन में हो गया संदेह। ये आइंस्टीन ने बीच में एक वैज्ञानिक बात कह दूं, ये काल सापेक्ष का एक नया मत निकाला कि भाई ये जो काल है ये सापेक्ष है, ये सब जगह एक सा नहीं। यहाँ की 2 घड़ी और ब्रह्मलोक की 2 घड़ी ऐसी नहीं होती। सरयाती राजा की लड़की रही रेवती, तो लड़की बड़ी हो गई तो कहा भाई इसका ब्याह करें, पर कोई वर नहीं मिला, तो राजा लड़की को लेकर के गए ब्रह्मलोक में। उस समय वहां सामगान हो रहा था, तो देखा कि भाई सामगान हो रहा, ब्रह्मा जी गान सुनने में दत्तचित्त हैं, तो बीच में बोले कैसे, तो राजा खड़े रह गए। तो गान समाप्त हुआ, 2 घड़ी बीती। इतने में उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से कि महाराज ये लड़की मेरी रेवती है, ये बड़ी हो गई, इसको किससे ब्याह है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम जिस जगत को छोड़ करके आए थे वो समाप्त हो गया, सतयुग सारा बीत गया और त्रेता बीत गया और द्वापर का अंत आ गया, 3 युग प्राय बीत गए। तुम वहां भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, उनके बड़े भाई दाऊ जी हैं, उनको जाकर रेवती ब्याह दो। इसीलिए रेवती लंबी आई और फिर उनको हलमुसल से ठीक किया दाऊ जी महाराज ने। ये कथा आती है। तो ये यहाँ कह रहा था मैं ये कि वहाँ का जो काल था ब्रह्मलोक का, वहाँ राजा को भी प्रतीत हुआ कि 2 ही घड़ी बीती है, पर वहाँ के काल में यहाँ के 3 युग बीत गए। इस बात को घसी उड़ाते थे। ऐसी कथाएं अपने यहाँ बहुत आती, योग वाशिष्ठ में आती है कि 70 साल और 1 घड़ी में नारद जी के बीत गए, उनको माया दिखाई। एक ब्राह्मण था, उसको माया दिखाई भगवान ने, वो बस कर रहा था संध्योपासन, प्राणायाम कर रहा था, इतने में गायब हो गया और वहां जाके उस पार निकला, स्त्री बन गया। उसको कोई ले गए, उसका ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, 60-70 साल बीत गए, फिर सब मर गए, पति मर गया, तो उन सबको लेकर वो जलाने आई, चिता जलाई और सती होने लगी। तो गंगा में जाके नहाने लगी, तो फिर वही बस नाग पकड़े ब्राह्मण देवता और प्राणायाम कर रहे हैं। 70 साल बीत गए प्राणायाम में, इतनी देर में। तो ये जो सापेक्ष है काल में, इसको हमारे यहाँ मानते थे तो कोई नहीं मानता था। अब ये कहा ये जो बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन हुए हैं, इन्होंने ये गणित के द्वारा ये करके दिखा दिया है कि काल सापेक्ष है, तो अब लोग मानने लगे। तो यहाँ काल सापेक्ष की एक कथा आती है बड़ी सुंदर। इनको हो गया मोह हो गया, इन्होंने सोचा कि अब ये भगवान है कि नहीं। अब भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई। अभी तक तो साथ साथ उड़ते थे, कौवे के साथ बच्चे मरे। अब इन्होंने क्या किया कि भगवान ने अपनी माया फेरी, तो रघुपति पेड़ पे व्यापी माया आ गई। तो क्या हुआ अब कि भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिह से सो सुनु चरित दुसेखा। जब राम ने देखा कि ये भुषुंडी, ये कागराज तो अब चक्कर में पड़े और इनके मन में वो प्रेम अब जरा सा छिप गया कि ये राम भगवान के साथ साथ उड़ते थे हम, अब तो संदेह हो गया। तो भगवान मुझको चकित और भ्रमित देख करके हंसे। ये शुरू होते हंसने से, तो एक विशेष चरित करने के लिए भगवान हंसे भी हंसे। तो तेई कौतुक कर मर मन काहू, जाना अनुजन मातु पिताहू। वो जो हंसे, उस समय जो उन्होंने खेल किया, उस खेल को न तो जाना तीनों भाइयों ने और न जाना माताओं ने, खेल किया मेरे साथ, तो जाना मैंने। क्या हुआ, जानू पान धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर करना। तो घुटनों के बल दौड़ते हुए और मुझे पकड़ने के लिए बढ़े। वो श्याम सुंदर भगवान का सुंदर गात्र और वो नन्हे नन्हे अरुण चरण कमल,
तो मैं भागा, तब मैं भाग चले हूँ रगारी, राम गहन कह भुजा पसारी। मैं उड़ा, किसी को नहीं मालूम क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ और वो देखते हैं। मैं जब उड़ा तो सोचा कि तो ये उड़ा, नहीं चल नहीं सकते। उन्होंने मेरे पीछे अपना हाथ पसारा, मैं उड़ा और मेरे पीछे हाथ चला। जिमी जिमी दूर उड़ा आकाशा, तो है भुज हरी देखूं निज पासा। मैं आकाश में जहां जहां उड़ करके गया, दूर से दूर, वही वही मैंने देखा कि भगवान का जो भुज है तो मेरे समीप पीछे पीछे आ रहा है। ब्रह्मलोक लग गया हूँ मैं, चितयऊ पाछ उड़ात। ब्रह्मलोक लग गया हूँ मैं, चितयऊ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुज ही मोहि तात। वही दोंगल वहां रहा था झुलवा के रसूल। तो कहा कि मैं ब्रह्मलोक तक उड़ करके गया, और जब जब मैंने देखा मेरे पीछे पीछे 2 अंगुल के फर्क से, और भगवान राघवेंद्र की बाह उड़ी हुई आ रही है। बोले मेरी गति कोई मामूली नहीं है, संसार में अनंत ब्रह्मांड में सब कहीं मैं जा सकता हूँ। और फिर मैंने देखा कि भाग यहाँ भी काम नहीं हुआ, तो सप्ता बरन भेद कर जहाँ लगे गति मोरी। गये तहाँ प्रभु भुज न रखी, व्याकुल भजहु बहोरी। 7 आवरणों को भेद करके जहां तक मैं जा सकता था वहां तक मैं गया, लेकिन मैंने देखा कि भगवान की भुजा जो है वो मेरे पीछे पीछे चली आ रही है। अब हताश हो गया, व्याकुल हो गया, घबरा गया। तो घबरा करके मैंने आंख मूंद ली, जाना बंद, उड़ना बंद किया। मुझे तो नयन मुंह देऊ नयन सुत जब भय हूँ, उन्हें चुतवत को सलपुर गया हूँ। जहां मैंने आंख मूंदी भय के मारे, और आंख मूंद के जरा आंख खोली तो मैं तो वहीं जैसे तुम्हारे राज के आंगन में और वहीं पर हूँ। ये एक हंसी दिखाई भगवान ने। एक हंसी में ये दिखाया कि देखो मेरे भुजा का पसार सब जगह गया, पर अभी तक भी उनके मन में नहीं आया कि भुजा तो पीछे पीछे गई, तो इतने बड़े बड़े सब लोग हैं, ये तो सब इनसे अलग ही रहे। अब दिखाना है कि भाई लोग अलग नहीं, सारे लोग जो हैं इन्हीं के पेट में हैं। अब दूसरी बार हंसेंगे। तो मोहि बिलोकी राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयहु मुख माही। राम मोहि बिलोकी राम मुस्काही, बिहसत गयहु तुरत गयहु मुख माही। मेरी ओर देख करके राम मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तो मैं चुप खड़ा रहा, तो राम हंस पड़े जोर से, बिहसे। मुस्काही पहले, फिर बिहसे। हंसते ही क्या हुआ कि मानो कोई मुझे खींच रहा है, और मैं खींचा हुआ था। अब महाराज मैंने जो कुछ देखा, उधर माज सुनवंद जराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। उस भगवान के उदर में हे अंडजराज, हे गरुड़ जी महाराज, पक्षीराज, मैंने ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड देखे। अति विचित्र सह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। बड़े बड़े विचित्र लोक मैंने देखे, सब में अलग अलग रचनाएं, एक तो कोई नहीं। अनेकों लोकों में अनेकों प्रकार की लक्षण बातें मैंने देखी। और क्या देखा मैंने? दोनों लोग देखे तो कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उदुगन रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरी सर विपिन पारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। मैंने देखा जो मन हूँ समाय, वो सब अद्भुत देखे हूँ, वरन तवन विधि जाय। तो देखा आंख ने
और उसका वर्णन करना जीव जानती नहीं, मैं तो वर्णन कर ऐसी रुचि देख। और महाराज मैं इतना घूमा, एक एक ब्रह्मांड महा रहु बरस सतेक, कई विधि देखत फिरहु मैं अंधकार अनेक। एक एक ब्रह्मांड में मैं 100 बरस रहा। इस प्रकार में अनेकों ब्रह्मांडों को देखता फिरा। तो मैंने और देखा, क्या देखा? ये तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनुष्य त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर खग बहु जाला। ताकि लोक लोक में अलग अलग बने ब्रह्मा देखे, अलग अलग विष्णु देखे, अलग अलग शिव देखे, अलग अलग मनु देखे, अलग अलग दिक्पाल देखे, मनुष्य गंधर्व भूत बैताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सांप ये सब देखे, देवता धनुज नाना प्रकार के देखे, सब जीवों को देखा। पृथ्वी सरिता सागर सर नाना प्रकार के सब प्रपंच अलग अलग देखे, जो यहाँ देखा वहां नहीं। नई नई चीज देखी, नए ब्रह्मा, नए विष्णु, नए शंकर, नए पहाड़। एक बार की कथा है, ये लीला क्या करते हैं। एक बार क्या हुआ कि अंदर हो रही थी रस की बात है, तो भगवान ने कह दिया कि भाई कोई आने न पावे। तो सखी खड़ी हो गई बाहर, श्री कृष्ण की बात खड़ी हो गई बाहर। तो एक ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा करके कि हम जाएंगे अंदर, भगवान ने कहा भी नहीं, तू तो पीछे जाना। तो काम ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी चाहे कोई हो, हमें तो आज्ञा का आने मत देना। तो अच्छा तुम जाके खबर तो दे दो। बोले क्या कहें? बोले तो ब्रह्मा जी आए हैं। अच्छी बात, वो गई अंदर, अंदर जा करके बोली कि ब्रह्मा जी खड़े हैं बाहर, आना चाहते हैं। तो पूछते हैं आप क्या? बोले कौन से ब्रह्मा हैं? वो आके बाहर का कौन से ब्रह्मा? ब्रह्मा चकित हो गए, ब्रह्मा जी को तो होते हैं। अरे ब्रह्मा जी कौन से ब्रह्मा? कहाँ ब्रह्मा है? तो कहा कोई निशान तो बताओ। तो कहा 4 मुंह वाले ब्रह्मा। तो ठीक है, ठीक है अंदर। बोले 4 मुंह वाले ब्रह्मा है, तो बोले आया होगा कोई, ले आओ, बैठा रहेगा। एक तो ब्रह्मा जी आगे बैठे। अब वहां पर लाली जी ने आज्ञा दी, सारे ब्रह्मा हैं। अब महाराज वहां ब्रह्मा के कार लग गई, असंख्य ब्रह्मा वहां खटखट हो गए। कोई 4 मुख, कोई 8 मुख, कोई 12 मुख, कोई 16 मुख, कोई 32 मुख, कोई 64 मुख, कोई 1000 मुख। महाराज ब्रह्मा ही ब्रह्मा, और सब अपना अपना पक्षे। मैं महाराज उस लोक का ब्रह्मा, मैं माता जी उस लोक का ब्रह्मा, मैं उस लोक का ब्रह्मा। अब वो 4 मुंह वाले चकित हो गए, भाई पता नहीं यहाँ तो प्रधानी समझते थे ब्रह्मा। तो लोक लोक पर भिन्न विधाता। जब महाराज कहते हैं मैंने हरेक लोक में ब्रह्मा दूसरा देखा, हरेक लोक में शिव दूसरे देखे, विष्णु और देखे, सब दूसरे देखे। और फिर मैंने क्या देखा? तो मैंने अपने को देखा। हरेक लोक में मैंने देखा कि अवधपुरी है, विशुद्ध महाराज का यही अनुपम महल है, और उसमें मैं हूँ। और इसी प्रकार से मैं वहां लीला करता हूँ। सजू है तो सब अलग अलग है, लेकिन एक बात मैंने जो देखी, वो क्या देखी कि भिन्न भिन्न में दिख सब, ब्रह्मा दूसरे, आदमी दूसरे, नदी दूसरी, और कौशल्या मैया भी दूसरी देखी मैंने, दूसरे जी भी दूसरे देखे, सब कुछ अलग अलग देखा। पर मेरे जो राम है ये तो ये कि थे दूसरे नहीं, राम मैंने देखा। और फिर वहां क्या क्या, सोई शिशुपन, सोई शिशुपन, सोई शोभा, सोई कृपालु रघुवीर, सोई शिशुपन, सोई शोभा, सोई कृपालु रघुवीर। इस प्रकार में
राम को एक देखा, वही वही राम का लड़कपन, वही शोभा, वही मेरे पर उनकी कृपा, वही मेरे साथ उसी प्रकार उड़ना। इस प्रकार मैंने इस मोह की पवन के द्वारा, मोह की वायु के द्वारा तेरा हुआ मैं फिरता रहा। इस प्रकार से भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मन कल्प शत एका। 100 कल्प बीत गए, 101 कल्प बीत गए मुझको यूं घूमते। इस प्रकार फिरते फिरते फिर हार गया। तो फिरत निधि आश्रम, पेट नहीं अभी, पेट नहीं है अभी। फिरत निधि आश्रम आया हूँ, सह पुण्य रही कछु काल गवाय हूँ। निज प्रभु जन्म अवध सुनिया पाय हूँ, निर्भर प्रेम हर की विधाय हूँ। फिर मैं अपने आश्रम में आके रहा। पेट की बात अभी कहते हैं। उसके बाद मैंने सुना कि अवध में प्रभु अवतीर्ण हो गए हैं। तो मैं बड़े हर्ष में प्रेम निर्भर होकर के यहाँ दौड़ आया। यहाँ मैंने जन्म महोत्सव देखा जो पहले गा चुका, और राम के उधर में मैंने बहुत देखा। अब मैंने यहाँ से राम को देखा। इस प्रकार करहु विचार बहोरी बहोरी, मोह कलित जात तो मति मोरी। इस प्रकार मैं विचार कर रहा, मैं कहाँ घूम रहा, यहाँ आ गया, इतने ब्रह्मांड देखे, ये देखा मेरी जो मति है ये मोह के कलिल में, मोह के कीचड़ में व्याप्त हो गई, मेरी मति फंस गई। और ये सब मैंने देखा कितनी देर में, उभय घड़ी में सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विषेका। 2 घड़ी में सब देख लिया, बड़ा मन में हुआ। तो अब फिर हंसी हुई लगी। देख कृपाल कल मुहि, दिह से तब रघुवीर, दिह सतही मुख बाहिर, आयऊ सुन मति धीरे। ये देख करके वो कृपालु फिर हंसे, हंसे ही जहाँ उनका मुंह खुला तत्काल में बाहर आ गया। बस बाहर आते ही वही पुआ हाथ में है, और वही आंगन, कोई लड़का ही मोसन करन लगे पुनि राम, को की भांति समुझा बहु मनन लही विश्रा। करोड़ों भांति से अपने को समझाने लगा, और मेरे चित्त की व्याकुलता नहीं मिलती। अरे मैं क्या भ्रम में पड़ गया, अब व्याकुलता कैसे मिलती है ये बता के समाप्त कर देना है। धरनी पर मुखिया वन बाता, त्राहि त्राहि यारत जन त्राता। व्याकुल हो गया, अपनी बुद्धि से कुछ भी सोच नहीं सका। मेरे शरीर की दशा बड़ी बुरी हो गई, मेरे मुंह से बोली बंद हो गई। मैं गिर पड़ा व्याकुल होकर जमीन पर, और मेरे मुंह से निकला त्राहि त्राहि, बचाओ बचाओ हे आर्त के त्राता, प्राण करता है मुझे बचाओ। बस प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभु का तब रोकी। जब देखा मैं प्रेम में व्याकुल हो गया, ये देख करके भगवान ने अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया, माया से कटा लिया। और कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयालु सकल दुख हरेऊ। दीन बंधु ने मेरे सिर पर अपना कर सरोज रख दिया और मेरा सारा दुख हरा गया। बस कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। कृपा संदोह राम ने, सेवक को सुख देने वाले राम ने जब मेरे सिर को परसा, दुख जाता रहा, मेरा मोह मिट गया। अब बस भगत बचलता प्रभु के देखी, उपजी मम गुर प्रीति विसेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, बहु विद विनय घनोरी। सुन स प्रेम मम बानी, देख दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर बधु बोले रमा निवास। अब भगवान ने मुझको ऐसा देख करके बड़ी सुखद बानी बोले, मुझसे कहा कि तुम अनिमा गरिमा इत्यादि तमाम सिद्धियों को मांगो, मोक्ष मांगो, रिद्धि सिद्धि मांग लो, और ज्ञान विराग सब कुछ मांग लो। मैंने कहा भाई ये सब कुछ ये क्या देने को कहते हैं, भक्ति की बात तो कही नहीं। तो फिर मैंने भगवान से भक्ति का वरदान मांगा, और मैंने भगवान से कहा कि भगत कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुखधाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। राम सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम।
जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय। पूज्य भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है काग भुसुंडी जी का काग शरीर से ममत्व और इसका कैसेट संख्या है 210। एवं सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम ध्वनि बुलाद हो गई ध्वनि बुलाद हो गई जय सीताराम सीताराम